अतुलाम देखियो तो समस्त राक्षसी शक्तियां तथा देखे कि देवी शक्तियां अपन पर हावी हुई है तो वे एक ही है। शुंभ निशुंभ के साथ में सारी राक्षसी शक्तियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर सभा में विचार करो कि भाई अब आपका देवता पर क्या अधिकार करा कि तो वरदान मिलेगा है आप शक्तिशाली देवता में हराना जरूरी है। देवराज इंद्र ने समाचार पहुंचायो, इंद्र ने पता चल गो कि भाई वरदान है, लेकिन अब देखो सोरो तो राज्य किया छोड़ दो जाओ तो राक्षसी शक्तियां और देवीय शक्तियां के साथ आपस में भयंकर युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और भी भयंकर युद्ध में समस्त देव शक्तियां शुंभ निशुंभ और भी की सेना के सामने परास्त होगी। शुंभ निशुंभ स्वर्ग पर अधिकार कर लियो, 10 दिक्पाल और 5 लोकपाला पर भी आपको अधिकार कर लियो। अठेत देवी भागवत में आया है कि मृत्यु का अधिष्ठाता देवता यमराज ने भी परास्त कर दिया, देखा कारण में कोई जीव तो नहीं सके मारा, क्योंकि वरदान के प्रभाव से यमराज बहुत बिगाड़ कर सकते। अब बात तो बिगाड़ पाऊं बड़ी समस्या देवता के दूसरी होगी, क्योंकि युद्ध करे भी समय रक्त बीज आगे आ जाए और महाराज रक्त बीज पर प्रहार करे तो लाख रक्त बीज एक साथ प्रकट हुए भी आ जाते। तो देवीय शक्तियां परास्त की और पहाड़ा की गुफा में जा रहे सब अत्यंत दुखी होगा। धरती पर धर्म कर्म पूरी तरह से विलुप्त हो। अब देवता ऋषि संत सारा का सारा लुटता फिरे छिपता फिरे से दुखी होगा। अब कई बार कहीं हुए गए भीतर ही भीतर गुप्त मंत्रणा करे, कोई दुखी हुए ना जगह तो गुप्त मंत्रणा हुई सबके जब फलानी जगह आपका बेड़ा हुआ मेरी पर विचार विमर्श करा गई कोई उपाय का ही नहीं। सब विचार विमर्श करवा के लिए इकट्ठा हुआ देवता हिमालय की तलहटी, भगवान नारायण का आह्वान करो और भगवान नारायण और भगवान शिव प्रकट हो पूरी बात बताई कि हे देवताओं इस शुंभ निशुंभ में वरदान है, इसलिए माखा आता है कि मृत्यु हो नहीं सकती, इसलिए के भगवती जगदम्बा महिषासुर मर्दनी भी कोई स्तवन करो बिन याद करसो तो निश्चित रूप से ठाकुर भगवती कृपा कर सकते। आकर भगवान शिव और भगवान नारायण अंतर्धान होगा। अब देवता दुखी होकर के मां भगवती जगदम्बा ने याद करी, बोलो जगदम्बा भवानी माते की। हिमालय की पर्वत श्रृंखला की तलहटी को निकलो विश्व है बैठे की गाथा था देवी भागवत। समस्त देवता रो रो जब मानो पुकारी तो मां भगवती लीलावश पार्वती जी का रूप में प्रकट किया। समस्त देवता जाकर के चरणा में लौट गया और रुदन करके आपकी पीड़ा बताई कि हे मां एक बार फिर महिषासुर से भी भयानक राक्षस इस धरा पर प्रकट होगा और वह अधर्म फैला रहा है, धर्म को नाश कर ले। इसलिए हे जगजननी हे जगदम्बा आप कृपा। मां भगवती जगदम्बा जब बात सुनी तो अत्यंत कुपित हुआ, क्रोधित हुआ, भयंकर क्रोधित
के बाद दुष्टा की अति हिम्मत हुई और क्रोधित होकर आपके शरीर का 2 विभाग क्रिया माना। 2 विभाग शरीर का क्रिया, एक विभाग काली और एक विभाग दुर्गा। शास्त्र में एक विभाग में दुर्गा रूप में कौशिकी नाम दियो और एक विभाग में काली नाम दियो और समस्त देवता ने आश्वासित किया। तस्मात् ज्योतिरभूद्वेदा दुर्गा काली रूपकम्। बा एक दिव्य ज्योति, बा मां जगदम्बा, बा मां भुवनेश्वरी ही 2 स्वरूप प्रकट कर दिया। तो महाराज इस स्वरूप में समझ क्या आवश्यकता है। देवी भागवत का बताइए, एक ही मां भुवनेश्वरी 2 रूप प्रकट किया। एक रूप में अष्टभुजा दुर्गा है और दूसरा रूप में भगवती भद्रकाली महाकाली। और समस्त देवता आश्वासन दियो, कहे देवताओं अब थाने चिंता करवा की आवश्यकता। और मां भगवती तुरंत ही बटे से प्रस्थान करे। शुंभ निशुंभ न स्वर्ग में, क्योंकि अभी समय शुंभ निशुंभ स्वर्ग का अधिपति होगा, स्वर्ग में नंदन वन में जाकर के आपका सिंह ने रोके और रोक कर नंदन वन में जाकर के गर्जना करिए मां भगवती भयंकर। भी गर्जना में सुनी तो शुंभ निशुंभ दोनों भाई मन में विचार करो का अति भयानक गर्जना खटे हुई। तो शुंभ बड़ो भाई है, निशुंभ छोटो। शुंभ राजा के पुत्र है। शुंभ आपका मंत्री को नाम है सुग्रीव ने आदेश दियो कि जाकर पतो लगा अति भयानक भयंकर गर्जना क्यों करी है। सुग्रीव नंदन वन में पहुंचो तो महाराज मां भगवती देखो महिषासुर को विनाश करो के समय भगवती जगदम्बा 18 भुजा धारण की और 8 भगवती अष्टभुजा धारण कर रहे। सुग्रीव जाकर के देखियो मंत्री के परम तरुणी स्त्री अष्टभुजा धारण कर रखी है और सिंह पर सवार है। और महाराज बिके साथ ही एक स्त्री और खड़ी है। बिको स्वरूप महाभयानक स्वरूप है, महाभयंकर स्वरूप है, हाथ में खप्पर है और अब तो भयानक स्वरूप लगे। बिन देख कर स्वयं काल भी भयभीत हो, पूर्ण रूप से कच्चल गिरी शवम, ये कोयला को पहाड़ हुए, ये अब वो कालो स्वरूप है। हाथ में खड्ग है, कृपाण है, निंदा की भाला धारण कर रखी है। सुग्रीव निकल गयो और निकल जाकर के सौंदर्य भी रूप में देखो तो सुग्रीव जाकर के, और सुग्रीव मंत्री है कि राम जी और सुग्रीव मान लीजिए क्योंकि एक नाम का बहुत बन। और मुस्कुरा करके क्यों, हे देवी आज से पहले आपने कहना देखी कोई, आप कौन हो, उनका पुत्री हो। दूसरी बात आप स्वर्ग का तो बोलना दो क्योंकि स्वर्ग में कहना नजर को नहीं आया। आप पृथ्वी लोक का भी बोलना दो क्योंकि इनको सौंदर्य असी सुंदरता
तीनों लोका में है कोनी और है नहीं देख नहीं सुनी भी कोनी, तो वो अप्रतिम सौंदर्य लेकर के आप अठेकिया विचरण कर रहे हो, काहे विचार है। और देखो जसो व्यक्ति हुए जैसी भी की प्रवृत्ति वैसी भी की बुद्धि उसिया, वो सुग्रीव कह रहे मनिया लागे है कि माता महाराज के बारे में सुनियो, माता महाराज शुंभ है, माता छोटा भाई निशुंभ है, ये बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, तो जरूर मनिया लागे है कि शुंभ और निशुंभ के बारे में बाकी कीर्ति सुनियो, बाकी यश सुनियो, बाकी गाथा सुनियो, तो ते जरूर वहां पर आकर्षित होगा और के मनिया लागे है शुंभ या निशुंभ ने पति बनावा के लिए ये के आया है। तो काम विकार राक्षसी प्रवृत्ति ने जन्म देवा को पहला साधन है। क्योंकि जिका में लज्जा हिंसा है, मर्यादा हिंसा, कोई तो राक्षस है। और देखो आपकी प्रशंसा स्वयं ही अभी राक्षसी प्रवृत्ति है, खुद की प्रशंसा खुद ही कर लो। वो मंत्री सुग्रीव कह रहे मनिया लागा है कि शुंभ निशुंभ की वीरता से आकर्षित होगा और बनपति रूप में वर्ण करवा कर लिया है। और आगे कहे हे देवी थाको बहुत बड़ो भाग है, थाको ऊंचो भाग है जो शुंभ निशुंभ ने पति बनावा को विचार कर ली। कुछ देर बाद सुग्रीव शांति और बोले अब बताओ मैं इतनी बात है कि ठाको काई मत है, ठाको मंतव्य काई है। मां भगवती भुवनेश्वरी सिंहवाहिनी मुस्कुराई महाराज और मुस्कुरा करके बात तो था कि साथी है, बिल्कुल मतलब पति की गोद में ही निकलेगी वो ठंडाई बात तो सच है। मन अपनी शोभा माई के शुंभ निशुंभ ने वरदान उजेड़ा है और तीनों लोगों ने जीत लिया, बहुत पराक्रमी है। मैं देखो ये भगवती का कथा करूं विचार कोई गिनती है, अब महामाया है और अब महामाया बलात् आकर्ष्य मोहाए, आज चित्तने इन को घुमा दे महाराज, कोई सोच कौन सी कल्पना तक नहीं कर सके। तो मुस्कुरा के मन मुस्कुरा करके क्रोध कौन किया, बोले भाई की बात तो सच्ची है। और मैं भी नाम संयोजना में दर्शन करवाई, सुग्रीव तो राजू को बोले चलो तो और ही सो की बात है। फिर देरी गई कि हम महाराज ने कहते सो अगर मैं नहीं मानसी तो मैं मना देसू, यद्यपि कोई कमी थोड़ी है, स्वर्ग में हजारों लाखों तो अप्सरा है बाकी सेवा करवान, पर हे देवी आपको सब तो सबसे भिन्न है और आपको सौभाग्य है कि शुभ निशुभ थाने स्वीकार करने से आई स्थिति है जी। भगवती मुस्कुरा की बात तो बाकी सही है, पर एक समस्या है। बोले काई समस्या है सर? समस्या है कि टाबरपड़ा में मारी एक प्रतिज्ञा करेगी है, काहे प्रतिज्ञा करेगी है बताओ तो सही। बोले टाबरपड़ा में बाता में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तो ब्याह क्यों करसूं जो को कोई मन युद्ध में हरा देसी। अब बोले मन लिखा है जगन देवता जगन ब्रह्मा विष्णु जी को निजीत सिखा भी शुंभ निशुंभ ने मारी नहीं मत है कि मैं हरा दूं, मन पता ही बात को, पर हमारी प्रतिज्ञा करेगी है कि थाका महाराज ने दानिया कह दो कि भाई बात बावड़ा प्रणाम टाबर प्रणाम प्रतिज्ञा कर ली। अब प्रतिज्ञा तोड़े जना तो थोड़ी चौकी बोल लगे देखो महाराज क्या हो अरबिन हरा दो, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं कैसी लिया कर ली
सुग्रीव मुस्कुरायो और मुस्कुरा रखियो देखो कत्ता बोला होते जतो ताको स्वरूप दिव्य है सुंदर है बतब के बोला हो अय्या की कोई प्रतिज्ञा किया करे लेकिन कोई बात बोली मैं महाराज ने कहशु अरे बता कि आ बात भी राज छी तो ठीक है मुझे जान तो महाराज अगर मैं शुभ निशुभ परास्त कर दे तो मैं कैसे जिए अब महाराज सुग्रीव देव और जाकर के पूरी बात शुभ निशुभ ने बता दी बोले महाराज एक अत्यंत दिव्य अलौकिक स्वरूप लिया एक स्त्री है स्त्रियां तो दो है पर महाराज एक तो स्वरूप बहुत दिव्य है और एक को बहुत भयानक है पति के दिव्य स्वरूप की स्त्री भी की स्त्री आज तक त्रिलोकी में देखी भी कोई सुनी भी कौन मेरे मन में विचार यो का तो आपका अंतर की शोभा बढ़ावे इसलिए मैं जाकर वाले प्रस्ताव दे दियो कि शुभ निशुभ दो भाई ताकि इच्छा है ना कि को थे वरण कर लो दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है कौन महाराज भाई स्त्री तो बावड़ी है बामनिकियों के टापर पड़ा में यहाँ की मैं प्रतिज्ञा कर दी अगर शुभ निशुभ मन हरा देवे तो निश्चित रूप से मैं वरण कर ले आज सुनता ही महाराज शुभ निशुभ जोर से हंसिया और हंसकर कहो एक स्त्रियों में लड़का जाओ एक औरतों में लड़का जाओ अगर बिन हरा के देशा तो माँ को यह मिट जैसी संसार जैसी का एक लुगाई हूं लड़ियों को और लड़ी भी हरा दी यह काम आपका सेनापति विरूपाक्ष ने कियो विरूपाक्ष तू जा और जाकर के पहले तो तुमने समझा नहीं समझा जाना युद्ध कर तुम्हें हराए और क्योंकि चोटी पकड़ के अटेलिया की इसे क्योंकि पुराण बता कहने पड़े महाराज जो भी शब्द है अब राक्षस का शब्द है पीड़ा बहुत गई है उनकी बात को अजय घसीट कर दिए विरूपाक्ष विशाल सेना लेकर के गयो और महाराज जाकर पहले वो भी सुग्रीव वाली चीज समझायो लेकिन देवी कुछ देर तो सुनी भी के बाद में भयंकर अट्ठास और गर्जना करी और गर्जना करके भगवती के मूर्ख पहली वो दूत आयो सुग्रीव बिन समझा कर भेजो थारे समझ में को नहीं आई मैं एक बात कह दी कि अगर सामर्थ्य है थारा महाराज में तो वो आवे और मेरे से युद्ध करे अगर वो युद्ध में मन जीत लेवे तो मैं भी किस शर्त स्वीकार कर ले अब वो खुद तो कायरा लिए भीतर बैठी है दुर्गेड़ो और थाने भेजे आ गए हको महाराज मारो डर के अब बात सुनता है विरूपाक्ष क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के कहो कि महाराज तो अबला है स्त्री है इसलिए महाराज बात नहीं है कि मैं स्त्री पर हथियार उतार तो हमारी शोभा को नहीं है इसलिए मन भेजिए लेकिन तू समझा बात मान वाली तो नहीं मैं अबार पर परास्त करके घसीट कर महाराज के समूह में लेकर जाऊं तू युद्ध कर मेरे से और महाराज आ बात कही 20 समय भगवती महाकाली का हाथ से भगवती एक स्वर्ण पात्र लियो और बिम मधु डाली मधु लेकर के मधु को पान करना प्रारंभ कर दिया और मुस्कुरा के राक्षस हे विरूपाक्ष कुछ समय में मधु पान कर दो कुछ समय में मधु पान कर दो पहले मैंने छक्कर मधु पी ले बाटे और जब मैं छक्कर मधु पी लेशू भी के बाद में थारी सारी इच्छा पूरी कर देशू चिंता मत अब देखो आगे चरित्र में और चर्चा आशी तो आप चर्चा कैसे क्योंकि शंका उनको स्वाभाविक है
कि भाई आप भगवती मधुपान क्यों करते? और पहले भी यह बात बता दी कि जका समर्थ हुए बका कुछ चरित्र यहाँ लगा जका अनुकरण करवा का हुए, आचरण करवा का नहीं महाराज। आपा सोचा कि भगवती भी कामा लेवे है तो फिर महाराज आपा भी ला दिया, वे अनुकरण का है। क्योंकि समृद्ध में दोष बनी। अब आप अनुकरण करा, कई लोग कहे चिल्लम पीवत हो के भाई भगवान आ तो बोला की गिनती है, कोई भांग खावे तो अरे भाई अनुकरण करे ना पूरा कर तो कुछ शंकर भगवान तो जहर पियो तू भी तो कुछ भाई एक लीप चिल्लम रे भांगरी की बात क्यों करे? बस अनुकरण करे ना पूरा ही कर। शिव जी तो हलाल पान करियो, तू भी कर। तो एक भगवती का चरित्र जिका है एक बिना शरणागति के जीव समझ को नहीं सके। मैं जनावर क्यों क्या अब जिया ऐसा चीजें तामसिक वस्तु मानी गई है, लेकिन भगवती तो तीनों गुणों पर है, सतोगुणी में, रजोगुणी में, तमोगुणी। तो जटे गुण है ही कोनी बटे महाराज आ वस्तुओं को काई ताकत लिए है। और फिर सच आपको प्रकट करेगा। अब एक चीज विशेष समझ पाई है, एक जगह कोई सत्संग बहुत बड़ी चर्चा ही हमको विषय आया तो महाराज आ कोई कृपा ही अंदर था कि हृदय में भाव आयो कि भाई कई जवाब दियो जावे। जो कृपा हुई तो बात समझ में आई कि महाराज अब जो मधु है वो जीव ने मछुआड़ो करे, मानो भगवती शिक्षा दे रही है और जीव अपना आप में भूल जाए। जब भी पता को नहीं रहे ज्ञान तो मानो भगवती आ कह रही है कि चौको है तो भी मारो है, मारो है तो भी मारो। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरी प्रकट कर रही है और प्रकट में करी तो मैं मां हूं। और महाराज मां चाहे माड़ो माड़ो हुए आपकी संतान में नष्ट थोड़ी कर देगी। कुपुत्र जाए क्वचित अपनी कुमाता ने कपूत जन्म सके, लेकिन माता को नहीं हुए। तो मानो भगवती शिक्षा की है का दारू की है इनके लिए इनको प्यालो ले लेने ना वो चेत को नहीं रहे जीव ने कि भाई अब काई करनू है काई नहीं करनी। क्योंकि इन शास्त्री को नष्ट हो जाए। और कवि लोग भी गए हैं कि भगवती क्यों आरोग्य करो करीब दे घड़ देवना करने से खंडन श्री दुष्टा सदा इन्हें उदिता खाली दारू लाके इंद्र करे चरण से वेदाता
से गिरी दूसरा गरामा इनकी पिया वो माहू मारी इंद्र करे पतवान दरुई करू आसो खासा उमदा गहरे सुगंध गुलाब दारू देती में दाखली माँ तामे होली की जाती करनी करू वो मामू मारी सुगंधे लगे केसरिया आधा छिली रही हो सुगंधे लगे केसरिया आधा छिले रही हो भैरव गति का ले हो भरी माँ मन में करी घरी मोती करानी करूँ भोला भवन माँ उड़ रही तुम्हारी अफवाह बतलाए भोला भवन माँ उड़ रही तुम्हारी अफवाह करनल ने हिंदू कहला अव्वल करो वो आप करारी करो तुम्हारी भगवती कह रही है कि महाराज मेरे लिए न तो कोई कर्तव्य है न कोई कर्म है, क्योंकि जन्म ही मेरा दिव्य है, इसलिए मेरा कर्म भी दिव्य है, रोचक है। लेकिन मेरा जो भी कर्म हुए हैं वो केवल और केवल क्योंकि मेरो मातृ स्वरूप है, संतान में सुख देवा के लिए हुए हैं। और वो प्यालो भी इसलिए ही मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैं प्यालो आ रहा हूँ प्रसन्न हो जाऊं और मेरे भगतान की मनोकामना में पूर्ण करती हूँ कि मन मुक्ताया वरदान प्रदान करती हूँ और दुष्टा को विनाश। तो भगवती क्या कह रही है कि तू थोड़ी देर रुक जा मेरे पक्ष में, जितना मैं मधुपान कर लूं। लेकिन महाराज वो तो उल्टी सोचा, वो सोचा डर गई। और महाराज बाण वर्षा प्रारंभ भगवती पर कर दी। भगवती भयंकर ओकार करो, युद्ध छिड़को और युद्ध में विरूपाक्ष काम आए। विरूपाक्ष काम आए, सेना भाग कर बताई बात
तो बहुत क्रोधित हुए शुंभ निशुंभ और खुद सेना लेकर के तैयार हो। तो चंड मुंड नाम का वे दो भाइया वे आगे करके सामने आके महाराज मां कह रहता था कि क्या जरूरी है, मैं महाबलशाली देवता भी कर रहा हूं, वे स्त्रियां मारो का कर दो ही आगे पीछे दो स्त्रियां मारो का बिगड़े। और अब बात क्या करके चंड और मुंड दोनों आदेश लेकर के विशाल सेना लेकर रवाना हुआ। आगे खता बहुत ज्यादा है, इसलिए अब थोड़ी सी अपन धरती बंदी लेनी रवाना हो गया। महाभयंकर संग्राम हुआ। अब भगवत को फिर वो स्वर्ण चषक में मधुपान कर रहा भी समय ही आपका ही स्वरूप भगवती काली लिखियो देवी ए महान पराक्रमी देव दुखदाई देवता ने दुख दे वाला असुर है, इसलिए आप जाकर आपको अंत करो। मां भगवती काली मां के रोम रोम से सत्या प्रकट हुई, जगह को नाम जोगनिया हुई। योगी ने नाम हुई, सेना को संहार प्रारंभ कर दियो, सैनिका ने खड़ो प्रारंभ कर दियो। चंड और मुंड से भगवती महाकाली को युद्ध हो और महाराज भगवती महाकाली दुनिया का मस्तक उतार दिया। मस्तक उतार करके खड्ग से और ला करके भगवती का साथ रख दिया। बोले देवी आपको कहीं करूं, तो भगवती मुस्कुरा के देवी एक तो माला धारण कर लो और एक हाथ में धारण कर लो, ताकि राक्षस के भय उत्पन्न हो जाए। और भी समय से भगवती महाकाली एक हस्त में मुंड धारण कर देगा कि मां भगवती मुंड धारण करेगा। और सेम की ही लीला भगवती कलियुग में भी हुई, क्योंकि करणी जी महाराज साक्षात महाकाली है। कतस्वा ज्योतिरमुद्वेदा दुर्गा काली रूपकम। एक ही ज्योति मां भुवनेश्वरी दो स्वरूप बनाया शुंभ निशुंभ के कारण से। एक स्वरूप को नाम यो दुर्गा और एक स्वरूप को नाम यो महाकाली। दुर्गा चरणी स्मृता काली चरणी स्मृता दुर्गा इंद्रेश भगवती को दुर्गा स्वरूप ही अंदाता है और काली स्वरूप ही करने की बात। तब तो एक है, स्वरूप अलग अलग है। तो तस्मात् ज्योतिरमुद्वेदा दुर्गा काली रूपकम। एक स्वरूप दो भाग, एक काली और एक दुर्गा, एक काली और एक कौशिकी। दुर्गा जी को नाम कौशिकी। और वे दोनों स्वरूप कलयुग में काली रूप में करणी जी महाराज और दुर्गा रूप में आवड़ जी के जो अंदाता है। बोलो इलाज आवड़ करने नीलेश माते की। और भाई ही लीला करी महाराज, भाई ही चंडमुंड। भाई कोई शास्त्र में व्याख्यान तो बोली, लेकिन मेरो मन कहे, मेरी आत्मा कहे कि बाद चंडमुंड की गति होगी। और शायद भाई ये चंडमुंड सुजा मोइन और कालू पेथड़ के रूप में प्रकट हुआ। और जब भगवती करणी जी महाराज की दया चुराई तो मां भगवती दुनिया का मस्तक उतार लिया। और आज भी वो एक मस्तक मां भगवती करणी जी के हाथ में मूर्त पर है। बोलो करणी कल्याणी मात की जय हो। नेह दुलारी महिमा भारी रोहित लीला की न्यारी। नेह दुलारी महिमा भारी
आई डांगल संग ले देनो प्यारी प्यारी संग लेकर देऊं प्यारी संग ले देनो प्यारी प्यारी कालू पेखड़ सूजा मोही राजा काना निर्दय मारी गोही द्रोही निपटन लंकुश सीख किसी अति अधाचारी नासिकियो तिनको में आई गोही की ओर में रचनाकारी कर सेवा कीनी मैया गाय चरावे नित महतारी गाय चरावे नित महतारी गो सेवा गो रक्षा हिमा मानो लीला तीनी सारी राज पिता कर सीमा करनी गो सेवा करिए नर नारी गो सेवा करिए नर नारी है दुलारी महिमा भारी गोहित लीला कीनी नारी सोन प्राचिका आई डांगल ढकले भेदो प्यारी प्यारी ढकले भेदो प्यारी प्यारी बहुत आनंद की ज्ञानी बात जय हो तो सेम चरित्र जिया भगवती चंड मुंड का मस्तक उतरा बिया ही भगवती कि कलयुग में कन्या रूप में कालू पेतर और सुजा मोहन का मस्तक उतारेगा। तो कन्या जी साक्षात महाकाली है और अंदाता साक्षात दुर्गा जी है, साक्षात। तो आगे चरित्र शुंभ निशुंभ को गांव को कर ली। एक बार मां भगवती को सुमरन करा फिर आगे ओ मिठो नाम लागे मां करनी इंदर प्यारो मिठो नाम लागे मां करनी इंदर प्यारो मां करनी इंदर प्यारो नाम प्यारो प्यारो करनी इंदर प्यारो नाम प्यारो प्यारो मीठो नाम लागे मां करनी इंदर प्यारो मीठो नाम लागे मां करनी इंदर प्यारो
करनी दरबारो मन सिर हो नाम लागे करनी दरबारो अरे सुन और वही सासुर रख दी है सुन और वही सासुर रख दी है भारत दी रात देखते लोती अंग्रेजी आप संभालो रात देखते लोती अम्मा बेटी आज संभालो माँ तेरी रात संभालो बोलोगे तो नाम लागे माँ करनी कर प्यारो तो नाम लागे माँ करनी कर प्यारो द्वय रूप भय माँ दुर्गा काली थारो एक तत्व द्वय रूप भय माँ दुर्गा काली थारो मैया दुर्गा काली थारो रक्त बीज को निकली मैया असुर को कियो संहारो रक्त बीज को निकली मैया असुर कियो संहारो असुर कियो संहारो देखो नाम लागे आखरी दरबारो देखो नाम लागे आखरी दरबारो ओ करनी दरबारो नाम प्यारो प्यारो करनी दरबारो नाम प्यारो प्यारो करनी दरबारो मैया नाम प्यारो प्यारो करनी दरबारो मैया नाम प्यारो प्यारो मन देखो नाम लागे करनी दरबारो नाम लागे करनी दरबारो की सारो महारानी अवतारी दुख
इंद्रेश स्वयं दुर्गा जी चरित अपार तुम्हारो श्री इंद्रेश स्वयं दुर्गा जी चरित अपार तुम्हारो चरित अपार तुम्हारो मिठो नाम गावे माता चारो मिठो नाम गावे शारदा पारन पावे गावे गुण नित मारो शारदा पारन पावे गावे गुण नित मारो भैया गावे गुण नित मारो हर रात पावलो तापर अम्बा जी के जन्म सुधारो राज पावलो तापर अम्बा जी के जन्म सुधारो मिठो नाम गावे मातनी चारो मिठो नाम गावे मातनी चारो कन्हैया चारो नाम चारो प्यारो कन्हैया चारो नाम चारो प्यारो मिठो नाम गावे भुवनेश्वरी जगदम्बे माते की कर्णेन्द्रेश माते की। तो महाराज वो चंद्रमुंड को प्रसंग है और वह चंद्रमुंड ही क्योंकि जब तक जीव के भीतर कोई के प्रति दुराग्रह रह जावे ईर्ष्या रह जावे ने तो महाराज देखो शुरुआत में बात आई ना एक तो प्राप्त होनी और एक प्राप्ति होनी ये भेद है। तो मेरा भाव है आगे कृपा से कब चंद्रमुंड ही भगवती से ईर्ष्या राखी तो मुक्त हुआ बोली और महाराज भगवती महाकाली का हाथ में मगा मस्तक पिट्या भाई ये चंडमुंड महाराज कलयुग में फिर प्रकट हुआ और भगवती काली जी भी प्रकट हुआ और भगवत अंत और को मुंड आज भी भगवती देश मूर्त में है ध्यान करके रहा महाकाली स्वरूपा करने जी महाराज की और साक्षात दुर्गा स्वरूपा भगवती इंद्रेश अंगाता माते की जय हो। हे जन्म से भगवती को चरित्र अपार है। शुंभ निशुंभ जानकारी के लिए चंद्रमुंड माना गया तो महाराज रक्त बीज ने आकर करो खुद सेना लेकर आया और देखो रक्त बीज की कथा का शुरुआत में रक्त बीज की बात की तुम और रक्त बीज बिन आगे करो भयंकर युद्ध यो भगवती बाण वर्षा करी जो जटिया भी का रक्त की बूंद गिरे महाराज हजारों दैत्य रक्त बीज दिशा प्रकट हो जावे भगवती काली जी की तरफ देखियो आपका ही स्वरूप है और भगवती दुर्गा को भाव डालकर महाकाली देखिए भीतर आपका रोम रोम से योगी ने प्रकट करी और महाराज देखो जैसी परिस्थिति हुए भगवती ने बस वही स्वरूप धारण कर लिया। अगर उग्र स्वरूप की आवश्यकता है तो मैं उग्र स्वरूप में प्रकट उसी और सौम्य स्वरूप की आवश्यकता है तो मैं सौम्य स्वरूप में प्रकट उसी। अब महाराज राक्षसा से युद्ध करवा के लिए उग्र स्वरूप की जरूरत है तो भगवती महाकाली जगाकर रोम रोम से अनंत सत्या प्रकट हुई और महाराज संपूर्ण शुंभ निशुंभ रक्त बीज की सेना में हथियार और कवच का सहित ही निगल की
और भद्रकाली रक्त बीज को मस्तक काट्यो और जीभ फैला दी, पूरो को पूरो रक्त पीगी, नीचे धरती पर रक्त को निगलवा दिया महाराज। और फिर रक्त बीज में पुराने ही अस्त्र शस्त्र के साथ ही शुंभ निशुंभ को मत भगवती जगदम्बा भुवनेश्वरी मां दुर्गा के द्वारा हुयो। लेकिन अठे एक दूसरो प्रकरण को मारा, भगवती महाकाली मां राक्षसा पर अत्ता कुपित हुआ। और देखो बात थोड़ी देर पहले चर्चा आई है कि भर भर प्याला हला पीगा में और मतवाला हुआ। और अब देखो आज शिक्षा है भाई, अनचेत बनी आसम थोड़ी है बात, लेकिन भगवती लीला करी, मानो अब भगवती ने चेत बोली। और मैं जोगड़े चारों तरफ भगवती जगदम्बा और काली जी ने घेर लिया, बोले माँ अब मैं तृप्त बनी हुई, और राक्षसा ने खाकर पी, तो अब भूख लाग रही। जोगड़िया बार बार देखो, स्वरूप तब तो भयानक, लेकिन दया करती है, इसकी कल्पना हो, क्योंकि भगवती से प्रकट है, तो जोगड़िया सब भगवती की संतान है। दया को भाव प्रकट हुए कि भाई ये भूखी है, मैं क्यों पिता और भूखी दूंगा, बोले जगह मिलना बैठे हुई, भूख ने शांत करो। अब महाराज राक्षस तो से निपटा दिया, तो सब जोगड़िया भगवती जी महाकाली ने साथ लेकर के स्वर्ग की ओर आगे प्रस्थान कियो। और महाराज सबकी सब देवता ने आह्वान करे कि आ जाओ भूख लाग रही है। अब देवता के तो स्तुति करवान आया, अरे बस सोचो आपको ना पासी भाग्या सारा का सारा। लेकिन देवता पीछे देखे डटे देखे बैठे जोगड़िया नाच दी गए, भद्रकाली आगे चल रही है। अब कहीं उपाय करो जावे, ब्रह्मा जी भी भयभीत हुआ कि अगर भगवती की आपकी तुझी तो निश्चित रूप में सृष्टि में कुछ बचे कौन। तो महाराज ब्रह्मा जी जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करी, बोले भोलेनाथ इन भगवती में रोकने की सामर्थ्य कोई की है कोई, इन आप ही रोक सको, क्योंकि एक समूह से आपका अर्धांगिनी है। और चाहे लुगाई, देखो भगवती तो भगवती है, आप भगवती के लिए बनी बात, लेकिन उदाहरण दियो जावे कि चाहे खतरनाक स्वरूप में हुए, लेकिन यदि धर्म मार्ग पर चालवानी स्त्री है, वह आपके पति को पूर्ण सम्मान करे, चाहे वह कितनी शक्तिशाली हुए। तो महाराज अब भगवती में आप ही रोक सको। महाराज भगवती देवता की तरफ से बढ़ गया, भगवान शिव देख लियो कि भाई समझावा की कोशिश करी, अब मैं ध्यान नहीं बन गया। तो भगवान शिव मार्ग में लेट गया और भगवती को पैर दबा भगवान शिव के वक्ष पर गिरो, और गिरता ही भगवती अचानक नीचे को पाई आयो। शिव ने देखो बिया ही जीभ लंबी महाराज, रक्त बीज के कारण और ज्यादा जीभ लंबी यानी गलानी हुई मन, तो वो कहीं गई पति पर पकड़ रखी भीतर गलानी पड़ी, और भगवती तुरंत शांत। अब ये एक वर्णन शास्त्र में हो रहा है महाराज, भगवती जगदम्बा शांत तो होगा, लेकिन भीतर जो उग्र भाव है वो पूरा नष्ट बनी हो, तो भगवती रह तू जाता राक्षसों के प्रति जो भाव प्रकट हुए ना वो पूरा शांत बनी हो। तो भगवान शिव आपका पुत्र भैरव ने आदेश करो कि जोगड़िया ने बार बार भगवती से आग्रह करसी कि हे भगवती मान किया, और फिर जोगड़िया तो कच्चा मान से मैं किया, और एक कैसी तो भगवती उसेण बनी हुए और फिर जैसी, इसलिए भगवती तक आप बात मत आ पाते हो। भैरव ने किया जोगड़िया की, क्योंकि भोग सामग्री की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थाकी है, इसलिए महाराज भैरव जी महाराज जोगड़िया की सामग्री भोग सामग्री की व्यवस्था सदैव योगिया के साथ में रहो।
और महाराज फिर हनुमान जी महाराज को आह्वान करियो, बल बुलाया। हनुमान जी महाराज प्रकट हुआ, बोले हनुमान तू साक्षात पुत्र है वहां पर, क्योंकि तू मेरो अंश है। कसम कर सुवरे केसरी नंदन, कर सुवने केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवरे केसरी नंदन, शंकर सुवने केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ओ शंकर सुवने केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो तू मारो पुत्र है, और मारो पुत्र को मतलब तो भगवती को पुत्र है। और कोई भी मां चाहे कति कुपित हुए, कति क्रोधित हुए, अगर बिल्कुल सामने को पुत्र आ जाए तो भी वो क्रोध शांति हो जाए। इसलिए हे हनुमान वो भैरव तो पीछे रची जोगणिया में भोग प्रदान करवा के लिए, और क्योंकि तेरो स्वरूप सात्विक है इसलिए तो भगवती का आज्ञा है। और तो आज्ञा ऐसी भगवती महाकाली कुपित उसी और जिया ही तन देख सी बिया ही को क्रोध शांति हो जैसी। आगे तो आगे भैरू डमरू बजावे भैरू, डमरू बजावे भैरू, डमरू बजावे ओ आगे भैरू डमरू बजावे भोला, रे बंगला रे लाले, बंगला रे लाले भैया चली आए भोला। काली मैया सकत भवानी मैया, सकत भवानी ओ आए मैया सकत भवानी। भगवानी माते की। लेकिन फिर भी देखो स्वरूप भयंकर है, उग्र स्वरूप है। और ये अवतार में देखो देवी का पहले बताया दो रूप है, सौम्य स्वरूप और उग्र स्वरूप। तो ऐसा स्वरूप भगवती का उग्र स्वरूप माना जाता है। लेकिन कब तो उग्र स्वरूप हुए जब बेटो नजर आ जावे तो महाराज भगवती सौम्यता की प्रतिमूर्ति प्रतीत हुए। उग्र तो दुष्टा के लिए है, बेटा के लिए थोड़ी मुश्किल। और एक गाथा है कि भगवती आपकी संतान के प्रति कितना दयालु है। एक बार भगवती एकांत में विराजमान और जोगड़िया आई थी महाराज, और योगड़िया आई क्यों मां ने भक्ति और आपने क्या करेंगे गाठी भूख लगी है, भूख ने कुछ मांस का या रक्त पीवे गाठी भूख लगी है भगवान तो मां को निजे छलनी हो जाए जो भूख लग रही है। तो भगवती क्यों क्या तरफ तो जो दे जो मां माने रक्त की प्यास लग रही है तो मां भगवती आपको ही मस्तक काट दियो। बोलो जगदम्ब भवानी माते की जय।
भगवती आपको मस्तक काट दियो और वो मस्तक काट कर वो मस्तक बोलियो कि अब मेरो रक्त है वो निकल रहे पीजो। हमारा शरणागति तत्व समझ में बोलिए। तो भगवती आपको मस्तक काट कर जोगिया ने आपका रक्त संतृप्त करी और रक्त से भगवान श्री दृश्य ने देखियो तो आनंद विभोर का देवी आकाई लीला करी। बोले भाई ये जोगिया मेरी प्रकट के लिए मेरी संतान है, अब अनुभूति किया इनके मेरो रक्त पिलायो और महाराज मस्तक छिन्न करो भगवती आपको। इसलिए भगवती को नाम छिन्न मस्तका हुयो। अब आप अगर छिन्न मस्तका लगा लेकिन मूल नाम का ही है छिन्न मस्तका। 10 महाविद्या में एक महाविद्या है आपको सोचिए। बोलो छिन्न मस्तका माते की जय हो। कोई छवि देखी होगी आप ये ना एक हाथ में वो मस्तक कटे हुए एक मुंह है, यानी वो जोगले में प्यास लागी भूख लागी तुम्हारे तृप्त करवा के लिए भगवती आपको ही मस्तक काट दिया और योगी ने तृप्त किया। बोलो छिन्न मस्ता माते की जय हो। ये जन्मजय भगवती की लीला अगाध है। बड़ा बड़ा ज्ञानी बड़ा बड़ा ऋषि भी इनकी माया से मोहित हो जावे महाराज। जन्मजय क्यों महाराज भगत तो नहीं बने, बोले पूर्ण भक्ति आ जावे जना माया ने खींच ले और बिने चरणा में ले पछो बनी व्याप। लेकिन महाराज भक्ति के जगह आती रहे कुछ अहंकार आ जाए जरा झूठ में बोली जरा बिने भी भटकना पड़े। लेकिन आज जरूर है अगर किसी भक्ति करेली है और वो माया में भटक को और भटक कर गलत कदम उठा लियो तो वो पाप है, वो तो बिन लालची। लेकिन जितनी भक्ति करेली है बाकी की खड़ी कौन जा सके, क्योंकि बिन चरणा की प्राप्ति तो कोनी हुई जन्म में। लेकिन आग लो जन्म फिर बिना भगवती कृपा करके मनुष्य को ही देवे और देख करके वो जन्म देख करके और फिर चरणा में लेवे तो उर्तन को दियो पीछे तेरो आ गलती हुई यहाँ को जीव योग भ्रष्ट कहला है। गीता में लिखा है योग भ्रष्टो अभिजायते। कई बार त्रुटि ज्यादा हो जाए यार भक्ति करेली है लेकिन लोभ वश मान लो काम वश मान लो। क्योंकि मनुष्य एक दिन पहले चर्चा ही यहाँ लोगों कोई जल्दियों को नहीं आस्था ही कि धरती पर जखा मनुष्यों गलती हुई कोई अगर गलतियां पर नजर कर ले तो महाराज कदे ही अनंत जन्मा में अपन साक्षात्कार बनी उसका अपनी मुक्ति वही बनी। लेकिन अल्लाह है तेरे कत्ती भी गलती है कत्ता भी बड़ो पापी है, तू अगर पीछे को प्रायश्चित करके शरणागति ले लेती तो तेरा सारा अपराध क्षमा हो जाएगी। आगे गलती नहीं कर पाती शपथ ले रहे और पुकारे के हे मां मेरे से भूल न हो जाए आप ध्यान रखो। ये हमारा छोटा कागर बोला भी अपन पर ध्यान देते। लेकिन महाराज शरणागति ले ली लेकिन भगवती का सबूत में कोई चीज हृदय से भाव से नहीं जानकर ज्ञान योग के द्वारा देखे भी जीव से गलती बाकी संभावना है। क्योंकि ज्ञानी ने आपको भरोसा खुद को रहा है मैं तो आता पढ़ लेना आता शास्त्र पढ़ लिया और पढ़ लिया तो बड़े मिस्टेक गया। और बड़े गड़बड़ हो जाए जिसे पाप हो जाए न चाहता है चंचल भी मने कृष्ण परमात्मा बलवन न चाहता है अभी बोझी तो कभी की पाप में सुख बुद्धि रहे और सुख बुद्धि की चीज में रहती भी जीव पाप या बिना रहे। लेकिन वो भगवती की शरणागति लियोड़ो है फिर पाप उगो तो भी को दंड तो भी भोगना पड़सी क्योंकि दंड को नहीं शरणागति। लेकिन बीच जन्म में जत्तो भी को पुण्य करेड़ो या जत्ती भक्ति करेड़ी ने बा आगला जन्म में भी काम आसी
अब विशेष बात है। और एक जगह में क्योंकि शंका हुआ जरा सत्संग में निवारण हुआ तो एक जगह चर्चा हुई भाई वो बलि को का ही विधान है वो सब क्यों हुए क्योंकि तो माँ और माँ बलि देवा करता हो तो शंका पर भगवती अपना आप शंका दूर करे। तो महाराज कोई सत्संग और बहुत बड़ा संत था चर्चा हुई तो अब चर्चा हुई कि भाई या क्या हो गए शंका तो क्या है तो भगवती कृपा करी निवारण कहे इयाल को जीव जो शरणागत तो ले ली पर तेरे विश्वास दृढ़ बनी बनी ध्यान दीजिए या क्यों संग में पड़ो शरणागति लेकर बाद में और पाछो थोड़ी भक्ति करके पाछो पाप में लागो तो पीछे भक्ति करेगी इसलिए फिर महाराज जीव बनना पड़े पशु बनना पड़े और भगवती कुछ विचार करे कि पाप करे ये पशु बनना पड़ो इनमें पाछो किया अपनाऊं बेगो बेगो तो महाराज भगवती की जीव में स्वीकार करे मैं पहली कहती ने ए भगवती का आचरण अनुकरणीय कोनी महाराज ए चित्त में धारण करवाना है ए भक्ति बढ़ावाना है आपा सोचा आपा भी यही करो अनुकरणीय बनो भगवती को हर कार्य जीवा का कल्याण के लिए है और महाराज के फिर भी जीव ने वापस मनुष्य जीवन मिले यो शंका को समाधान भी जीव ने पांचों मनुष्य जीवन मिले और कुछ कृपा हुआ तो भगवती अपना बोलो जगदम्ब भवानी मात की। तो देखो अब आपा तो कहीं इस जन्म की बात 5 दिन पहले कहीं भोजन करियो को याद कर रहे हो अब आपा आपने पिछले जन्म में थोड़ी ज्यादा आपको कहीं क्या हुई कहीं गलती हुई पर भगवती तो भाई सारो ध्यान है तो सब कुछ करवाना ही है अन तो है कि वो इतनी गलतियां करेगी है और एक बार इन अगर पशु जोनी नहीं देसू तो इनका पाप नष्ट किया उसी इसलिए करेड़ा कर्म के लिए इन पशु जोन देनी पड़ी भी जीव ने भगवती पशु योनि प्रदान करे और फिर पशु योनि के भीतर ही भी जीव ने खुद भगवती स्वीकार करे और स्वीकार करके फिर मनुष्य जीवन देवे और भक्ति को पाछो देखो दिन छुड़ जाओगा दोस्तों। तो तात्विक बात बिना सत्संग के प्राप्त को नहीं हो सके अपा क्यों एक ही चीज में समझ सका वो प्यालो ले रहे हैं वो बलि ले रहे हैं अच्छा आजकल का तथा कथित का बुद्धिजीवी बन रहा है अच्छा खुद करना चाहिए कहीं करे लेकिन वह आक्षेप लगाओ वो तरीको हुए है गैरबा माँ हुए है गैरबा बलि ले अरे तो तू पढ़ तो सही तू सत्संग में जा तो सही तेरी ज्ञान से तुझी में एक चरित्र भक्ति बढ़ावा के लिए अनुकरण करवा के लिए कोई महाराज क्योंकि भगवती हर पल हर समय एक ही चिंतन रहे कि मैं जीव को उद्धार किया करूं और जीव का उद्धार के लिए भगवती कोई भी लीला करवा के लिए तैयार रहे और एक प्रसंग में ही वेद व्यास जी जन्मेजय आगलो चरित्र सुनाए हैं कि हे जन्मेजय पूर्व काल में एक वृत्रासुर नाम का राक्षस हुआ देखो राक्षस होकर भी वो भगवान को परम भक्त भगवान माना परम भक्त लेकिन देवराज इंद्र से विरोध भी को भयंकर जन्म जब पूछो महाराज इंद्र से तो विरोध क्यों भगवान को भगत को विरोध क्यों करियो तो अठे वेद व्यास जी कथा सुना लिया है कि देवराज इंद्र काल देखो काल की कथा आई है इंद्र को समय बतायो गयो इंद्र पद को नाम है इंद्र कोई व्यक्ति को नाम कोई जो को भी सिंहासन पर बैठे भी को नाम इंद्र है
तो देवराज इंद्र सिंहासन के साथ अब तो ज्यादा भी को मोह है महाराज, वो कोई पर विश्वास नहीं करता। तो एक बार देवराज इंद्र से अपराध हुआ। अपराध हुआ तो गुरु को अपराध कर दियो, बृहस्पति जी गुरु है, गुरु को अपराध कर दियो, बृहस्पति जी छोड़ चला गया। कम करूं ज्यादा करा छोड़ दिया। तो महाराज देवराज इंद्र का गुरु बृहस्पति जी त्याग कर दियो। और 20 समय जब गुरु जी चला गया तो इंद्र ब्रह्मा जी कर दियो, ब्रह्मा जी भी फिर करो। ठीक है, तो फटगारियों के गुरु को अपमान किए हैं, बहुत गलत काम करियो। अब इंद्र क्षमा मांगी तो ब्रह्मा जी दया आएगी, क्यों देख भाई बृहस्पति ने तो मनास्या, लेकिन क्यों पहले तो एक काम कर, कोई ने कुल पुरोहित तो बनाए, कम से कम थारे घर की स्वर्ग की पूजा पाठ तो करा पाओगे, कुल न बनाओ। तो बोले त्वष्टा मुनि को पुत्र है, को नाम है विश्वरूप, बहुत बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है, शास्त्रों को जानकार है, बिल्कुल पुरोहित। तो देवराज इंद्र त्वष्टा मुनि का पुत्र विश्वरूप बन गया देवता के साथ। अब देखो त्वष्टा मुनि कौन है? त्वष्टा मुनि देवराज इंद्र को छोटो भाई है, बिको बेटो को भतीजो ही बन। लेकिन देखो सिंहासन की चाह इसलिए काल की कथा कोई प्रकरण आयो कि कोई के मन में है कि भाई देवता बन जावा, इंद्र को पद मिल जावे तो गाय टकाई जाए। महाराज भोगियों नहीं है, देवियों नहीं, केवल भोगियों नहीं है। जितना थारा पुण्य करेगा है ने बता दिन तू स्वर्ग में रह गया, ऐसे कदर पुण्य पूरा हो जैसी पांचों मूर्ति रोग मानो। तेतम विद्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्यम मृत्य लोकम विसंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रतिना गता गतम काम कामाद भजते। बैंक काली सी बात है महाराज, जता दिन बैलेंस है, बता दिन पैसा निकाल दो, कुछ बैंक देते क्या पैसा? हाँ थाको व्यवहार तो को एडो में रखा तो लोन दी तो दी चुकानो पड़े पर भाई हिसाब से कोई व्यवहार तो कोई एडो रखा तो थोड़ा बहुत टाइम और बेसी भी दे रहा है देवता की कृपा पर। लेकिन आखिर में मृत्यु लोक में आना पड़ता है, पास जीवन धारण करना पड़े। बोई मां का घर को आओ पता पुनर्विजनम पुनर्विजनम जल्दी से। तो आप चरित्र क्यों कह रहे हैं? मैं व्यास जी बात करता है ना, शुंभ निशुंभ चंडमुंड को प्रकरण आयो तो चंडमुंड भगवती से भयंकर ईर्ष्या करी और भयंकर ईर्ष्या कारण महाराज चंडमुंड ने पांचों कड़ियों को प्रकटे दोनों। लेकिन भगवती तो भगवती है, पांचों भी को संसार गयो और वेर भाव से ही सही भगवो उद्धार करती है। आज भी कवि जी महाराज का हाथ मां तो है वही है, ये दोनों चंडमुंड दिया और उद्धार नहीं हुआ के कारण से साक्षात महाकाली ही करने की है। तो भगवती बिना बिना सिंह का पुत्र कौन चले तो प्रकरण आए क्या भाई वो जो मधु आरोप को पहलो आरोप को प्रकरण है वो अनुकरणीय कलिपते शास्त्र वो महाराज केवल लीला को आनंद लेवा के लिए है, क्योंकि ये तो सर्वसमर्थ है। अब आप जोरावती अनुकरण करा के चिलम पीर के शिव जी की पूजा किया तो शिव जी तो चतुरा का बीज दाता थे, वो शिव जी तो अनाथ पीगा थे भी तो पियो। अब अनुकरण करो जरा तो पूरा ही करो।
इसलिए महाराज ये सब लीला समर्थ को नहीं दो से गोसाई रवि पावन सुरसरी की नहीं। शास्त्र कहे हैं कि भगवती की सब लीला जीवन को उद्धार करवा के लिए है। अगर भगवती लीला नहीं करती तो रक्त बीज इस सृष्टि से खत्म कर देती। तो रक्त बीज जीवन का देवता को विनाश करवा के लिए। और देखो एक विशेष बात और है, आप लोग को भी प्रचलित है कि महाराज प्यालो लियो कोई आदमी की हुए ना जीव की, तो वो आपको जो प्रिय हुए ना विप्र बहुत राजी है। कोई पर झाड़ आईडी हुए सामने ये कौन से कर लियोड़ो हुए ना फिर गले काट सब ये कोई बोल सके और बाजू लाइट भेड़ी ध्यान देगी पक्ष देखो देवी को नंबर ले गए प्रीज दे करण सेविका खंडन सिर दुष्टा तो देखो शास्त्र को स्वाध्याय करवा से श्रवण करवा से पता चला कि आप बल्ली का ही है और वो प्यालों का ही है। वास्तव में समझना की जरूरी है। नहीं बता दिए महाराज जब मुड़ा किया बल्ली के बारे में भी बता दिए। अब बरबर अब आपको बटे पता से आ रहा हूँ बरबर में एक बात हमें बार बार रिपीट उचित बन जाते हैं। बहुत गुड़ रहे हैं बल्ली को साधारण बात को नहीं महाराज। लेकिन आजकल आपका साथी ज्यादा प्रतिक्रिया तो अपना आप होशियार समझे मैं चीज बोल रहा हूं भगवती की कृपा है। अपना साथी हमारा साथी नाम लेवे ढोंग करे महाराज भगवती मन में सोचे कि भाई पाखंड करे पर नाम तो मार दे इसलिए ही नपराशा तो भी पाखंड के कारण वो पाप लड़ो मैंने ग्रामीण पशु बढ़ावे और पशु बनाकर आप स्वीकार करें और कुछ भी मिट्टी ढूंढ दे इको नाम बलिदान है महाराज। समझ गया? लेकिन पूर्ण चरित्र है बिना भक्ति के बिना शरणागति के जीव समझ सके ही कोई नहीं। और मैं बार बार कह रहे हो शास्त्र कह रहे हैं कि भगवती का बहुत ऊंचा चरित्र है इसलिए है अनुकरण कृपा का कनी महाराज है आनंद लेवा का है। आजकल आप अनुकरण करने की ज्यादा कोशिश कर रहा आपकी समस्या है चरित्र को आनंद अनुकरण क्योंकि सर्व समर्थ है महाराज। सर्व समर्थ है तो महाराज कोई देवराज इंद्र त्वष्टा का पुत्र विश्व रूप ने कुल पुरोहित बना लिया। अब देखो काई हुए कुल पुरोहित यज्ञ हवन पूजार में सारा काम चलवाओ। लेकिन देखिए एक आदत हवन करावना देवता ने भी भाग देवे वो राक्षसा ने भी देवे एक पीछे कारण हो त्वष्टा मुनि तो देवता का भाई है पर त्वष्टा मुनि का घराड़ी की को नाम रचना हो बा राक्षसा की वाणी जना वो दो तो बने विश्वरूप तो बिको मन आए वो पर भाई मेरा भी तो मन रवई तो बोले मामा ने भी तो भाग दिया एक के इंद्र मन में सोचोगा तो गड़बड़ हुई है वो तो हमारा दुश्मना ने मजबूत करे 20 समय वज्र से विश्वरूप को बातों काट दिया। अब देखो विश्वरूप तो छोटी गलती करी काज दो समझा देना भाई ये मत कर लेकिन इंद्र घबराए वो और घबराहट झटदेन सी वज्र से माथों काट दियो ब्राह्मण हो इसलिए भी ब्रह्म हत्या लगा। अब महाराज ब्रह्म हत्या इंद्र पर आक्रमण करियो कुल पुरोहित तो बहुत ठाडो अपराध लागियो आक्रमण करियो। अब इंद्र की तपस्या नष्ट हो गई क्योंकि बिना तपस्या तो इंद्र बनी कोई नहीं बहुत तपस्या करी है वो भाग्यो ब्रह्मा जी की शरण ब्रह्मा जी के नाम ना ये लगा काम किया करे
वो थारो हवन करावो हो, वो एक तरह से पुरोहित गुरु को ही रूप हुए, अरे तुम भी की हत्या करते हो तो माँ बाप कर दियो। बोले अब तो वो बोले थारी बहुत सी तपस्या नष्ट हो चुकी है, अब तू पाची तपस्या कर। बोले बातों में करशो पड़े, हमारो पीछो को छोड़ा ब्रह्म हत्या पीछे पड़ रही है, मेरे चित्त में शांति बोली, मन बिल्कुल बेचैन। जब कोई भी आदमी पाप कर तो चित्त शांत रहे, कोई भी चीज पाप कर देख लो, बारंबार आती उसके माय में बढ़त लाग गया है, कालजा उनका अपराध बहुत ठाकुर वो शांति को नहीं रह सके। देवराज ने क्यों आपको बच्चा मैंने जला रही है, मैं बन गया हूँ, काय उपाय करा। ब्रह्मा जी ने आई, बोले देख भाई बात है थारी हजारा वर्षा किसी की तपस्या करेगी ने बिको अंश तन निकाल ही पड़सी जना थारी ब्रह्म हत्या काटा दूर कर दिया। बोले महाराज तैयार हूँ, थोड़े इन दिन तो गुरु किया जी। तो देवराज इंद्र के पास ब्रह्मा जी भी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग किया हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र देवता को राजा भगवान का शासन, भगवान को बैठाए लो, इसलिए वो भी जरूरी है। तो 4 विभाग किया और 4 जगह भी ब्रह्म हत्या बांट दी। पहले विभाग ब्रह्म हत्या को महाराज वृक्षान प्रदान करियो, और वृक्षान प्रदान दियो के देवराज इंद्र की चौथाई यानी 25% ब्रह्म हत्या थे ग्रहण के लिए पाप ने, इसलिए भगवान देव कहते कटिशो तो भी थाने पीड़ा को अनुभव करनी हुए और तेरे पाछा सुंदर पड़ जैसे। मैं तो महाराज अपन काटते पाछा हो जाओगे और कोई जीवन काटते हो जाओगे पाछा तो वृक्ष क्योंकि ब्रह्मा जी वरदान दियो। और ब्रह्म हत्या महाराज गोंद को एक कालो रूप हुए, एक तो गोंद सीधो एक कई पेड़ा में कालो कालो पानी से निकले। देखो ब्रह्म हत्या मानी गई है, वो ब्रह्म हत्या है, वो त्याज्य पदार्थ है वृक्ष। दूसरो भाग ब्रह्म हत्या को जल में दियो महाराज, और जल 25% ब्रह्म हत्या ग्रहण करी पाप ने, तो जल ने वरदान दियो कि तू अगर व्यक्त हो रही तो चाहे कति गंदगी हुए तो स्वच्छ ही मानो जैसे, निर्मल ही मानो जैसे। महाराज जलमज को झाग बने है, खासतौर पर समुद्र आदि में वो झाग ब्रह्म हत्या के रूप में दिखाई दे। तीसरो भाग ब्रह्म हत्या को अपृथ्वी ग्रहण करो, तो पृथ्वी ने वरदान दियो कि देवी तू इंद्र की ब्रह्म हत्या ने ग्रहण करी है, पृथ्वी तो भाई मार पर प्रसाद तो करे, इसलिए मैं हरी भरी लोग प्रसाद को इसलिए ग्रहण करी हूँ। तो बोले मैं बहुत प्रसन्न तन वरदान क्यों कि तेरे ऊपर कटे भी कोई बड्डो गर्त भी पड़ जाए ने, तो वो गर्त समय आने पर कोई दूर सी नहीं ने, तो भी पाछो अपना आप ही वो गर्त वो खड्डो पर जैसे। पृथ्वी पर ब्रह्म हत्या का उत्सव के रूप में दिखे, कई एल का दिखा हुआ गड्ढे देख तो ही पानी घाट गए तो दानू बनी हुई बिन उत्सव कर। और ब्रह्म हत्या को चौथो भाग स्त्रियां ने प्रदान करियो, और स्त्रियां ने वरदान दियो कि समस्त जीव जंतु प्राणी है बाब महाराज स्त्री जाति में मात्र भाव केवल कुछ समय तक ही रहे। गड्ढेता एक बात संतान चुपको लायक नहीं जा, थोड़ी बड़ी नहीं जा, जगह तक गिरा कुछ भी संतान के प्रति जीव को कोई पशु पक्षी को मात्र भाव को नहीं रहे मात्र भाव खत्म किया। लेकिन इसलिए वरदान दियो कि ठाकुर संतान के प्रति मात्र भाव जीवन भर बड़े हो रहे, जीवन भर। और महाराज ने स्त्रियां ब्रह्म हत्या के रूप स्वीकार करी, ब्रह्म हत्या ही स्त्रियां में जब तक वे वृद्धावस्था प्राप्त नहीं करे तब तक वह स्त्रियां में हर महीने 3 दिन तक वह ब्रह्म हत्या स्त्रियां में प्रकट हुए, भी समय स्त्री अपवित्र मानी जाती। अब इंद्र क्यों निलोक हो, क्योंकि ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांट। तो महाराज
कृष्णा बोली क्रोधी तुगा बोले नीच इंद्र मारा बेटा ने ले गो कुल पुरोहित बनायो और मार दियो भाई युद्ध गाई जरूर यो मैं इया को बेटो उत्पन्न करसु तपस्या से जको इंद्र को अंत करसी तो इंद्र हंता यज्ञ करियो इंद्र सत्सर विवर्धस में और महाराज भी यज्ञ को नाम लो चंडी यज्ञ। अब भगवती की आराधना करें यज्ञ करियो तो महाराज अब तो तपस्वी हो इस यज्ञ से बहुत बलवान महाशक्तिशाली राक्षस प्रकट हुयो और भी राक्षस को नाम लो वृत्रासुर। वो ये वृत्रासुर के रूप में प्रसिद्ध हो लेकिन महाराज वो राक्षस भगवान नारायण को परम भक्त हो। अब जन्मे देखकर शंका होगी बोलो राक्षस कह भगवान को तो कड़ाई बड़ी बड़ी को भगत किया हुई और पहले भी यह बात आ चुकी राक्षस को मतलब क्या है राक्षस को कोई सिंगल पूछ को नहीं हुआ महाराज आपा ही तो बिनकार आपा ही राक्षस आपा ही तो भाई वर्णन आवे आपा भी कमाई कलयुग में आवर्ती महाराज का चरित्र में आवे कोई नहीं देव राय ने राक्षस बतावे गंगियाला ने राक्षस बतावे कोई नहीं बतावे तो फिर मिलेगी तो जखा में दया नहीं हुए जिको पूर्ण रूप से दयाहीन हुए जिको नरसंस हुए जिको अत्याचारी हुए जिको अत्याचारी हुए जिको पापाचारी हुए और जब आपका स्वार्थ के लिए कोई कोई बड़ा नुकसान करते हुए वो राक्षस है। मां नहीं माता पिता नहीं देवा मां नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु से करे बावे सेवा देखो माँ बाप की बात नहीं मान रहे और देवता की नहीं मान रहे और संतान की सेवा करो बाकी भक्ति ना करते सीधे ही विप्र देनु सुर धरेनी करहि नदी जाए हो करहि नदी जाई नहीं बरे खुद शंकर भगवान गई है बात पार्वती जी ने पार्वती राक्षस क्यों हुए बोले जिनके अस आ चरण भवानी जिनके अस आ चरण भवानी तेरी चरण जाने वो सब जिनके असिया चरण भवानी जिनके असिया चरण भवानी तेरी चरण जाने वो सब देखा महाराज निर्दयी है निशील है निर्लज्ज है मर्यादा हीन है जगह देवता ने नहीं माने माँ बाप ने नहीं माने जगह धर्म को उल्लंघन करे और काहे करे महाराज पर द्रोही परदार रते राक्षस का पिछाड़ का यहाँ देखो राक्षस कुल ने कहे के पर द्रोही परदार रते पर धन पर अफवाह देखो दूसरा से बिना कारण ही द्रोह करे द्वेष करे आपके भाषा में कहो सारा दिन ही भी दूसरा देख ले बड़ा लाग गया कोई की वो उन्नति को नहीं देख सके परद्रोही परदार रते जो दूसरा से द्रोह करते रहे झंझट लड़ाई द्वेष हिंसा जलन और जो पराई स्त्रियां पर कोई दृष्टि रखे और पर धनी परी अपवाद जो दूसरा का धन पर नजर रखे
तेनर पावर पापमय। वह मनुष्य साक्षात पाप को रूप धारण, यानी खुद पाप ही है ये मान लो, मानो पाप ही शरीर धारण करने लगे। और देह धरे मन जात, केवल मनुष्य जी का है, मनुष्य के रूप में राक्षस ही हुए है महाराज। देखा में ये लक्षण है, वो राक्षस है। तो कोई कुल में जन्म ले पाओ राक्षस को नहीं, क्योंकि महाराज रावण तो ऋषि का कुल में जन्म लियो, पुलस्त्य ऋषि को बेटो, तो ब्रह्मा जी को पड़को, तो विष्णु ऋषि को बेटो है, राक्षस त्रिपी को भाई विभीषण परम भक्त। तो जगह का आचरण खराब है वो राक्षस है। वृत्रासुर भगवान को परम भक्ति भी जन्म जब पूछो महाराज राक्षस भगत किया हो, इंद्र से द्रोह किया राखो। अच्छा भगत है तो मतलब कड़ा भी भक्ति रेडी है, नहीं तो अचानक इतनी भक्ति आवे तो नहीं, तो ये कोई अपराध बन को के अब भाई लीला आ रही है क्या, मतलब जीव से अपराध कर जावे ने, जना बिन दंड देने पड़े वो भगवती को काम है। और बिन पशु योनि या राक्षस योनि प्रदान करते हुए, और भगवती स्वयं भी कोई ना कोई कारण बनकर उद्धार करते। अब आप तो ये दुनिया की बात है जाना, लेकिन महाराज कितनी बड़ी बात है। अगर आप ये तो जीवन बीत जाए, अगर आप साक्षात्कार बनी हो, तो महाराज को तो सुखी हो बोला आज्ञा पर पास हो जन्म लेनो पड़सी। अरे मनुष्य किते है काटा काई बना शरणागति नहीं मतलब भाई, तो फिर राक्षस बनते भी महाराज क्योंकि पूर्व जन्म को भजन के काम आ जावे, और फिर भगवती या परमात्मा स्वरूप का हाथ खत्म हो जावे, और खत्म होने से बाकी मुक्ति हो जाए, बाकी जन्म मरण छूट जावे, आवागमन छूट जाए, तो बका अपराध को भी मार्जन हो जावे। वेद ऐसे तो है जन्म है ओ वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम को राजा हो। चित्रकेतु महाराज बहुत धर्मात्मा हो, पर संतान बनी, और संतान के चाहे बेचारो ब्याह भी बहुत गिरिया पर संतान हुई। कुल गुरु अंगिरा ऋषि बात लगी लो आपको टुकड़ो सुनायो कि गुरु जी अब तो पूरा राज्य है, अगर संतान ही नहीं हुई तो फिर महाराज राज्य का ही काम को मार तो वंश नष्ट जैसी। ऋषि अंगिरा बहुत समझायो, बोले राजन तेरे संतान दिखेगी कुन्नी, तू जिद्दी मत कर, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नियमित से नियत धारो, पूर्व जन्म को कोई पाप बने हुए है, 7 जन्मा का धारो संतान को नहीं। बोले गुरु जी चेचा मन जो कदे समर्थ हो तुम्हारा लिखेगा निमेट के संतान मन देश में। अगर गुरु जी को नहीं समझाया तो मान्यों को नहीं, आखिर में गुरु जी भी बिगड़ गया, और महाराज एक फल देती हो कि बेटा वो थारी रानी ले दीजिए संतान जैसी, पर बैठा थारे लिखेगी को नहीं, हम को नहीं कर बसु दे बैठे को नहीं दे। वो राजा आगे बड़ी बड़ी रानी कृतदूती नाम बिन ले जाकर वो फल दे दियो, पर रानी की फल ने शुभ मुहूर्त में पूजा करके वो फल बिन स्वीकार कर लियो, और वह गर्भवती हुई महाराज, समय आने पर संतान हुई। अब तो राजा आनंद में भरगो, अवस्था ढलने लगी भी समय संतान हुई, आनंद में भरगो, बहुत उत्सव मनाया गयो महाराज। वो बालक समय पर तो बन चुके 3-4 महीना बीत गया उत्सव ही उत्सव में। अब एक समस्या दूसरी होती है, देखो संसार का ही चित्र देती है संसार की भी। राजा के जब संतान हुई तो और रानी आई को संतान के लिए और कई ब्याह किया, तो राजा के पुत्र का प्रति तो मोह हो, कब बड़ी रानी कृतदूती का महल में कोट बोल के कोई दिन जातो ही नहीं। अब बाकी की और रानी आई पे मिलर बैठ विचार करो, बोले क्या तो बेटो हो इन और तो नहीं तो ही ठीक हो। राजा आज बात दर्शन सुनना हुआ राजा का, और संसार की तो आई रीतियां मगर जलन होगी, ईर्ष्या होगी। बोले काई उपाय करा, एक नहीं जाता उसे आगे बात क्यों उपाय काहे करा, पाछो हो जिया कोई कर दिया जो को नहीं रहो भाषण न बजे बंसरी
बोले कि बोलियो वो बेटो योग ना हो पोती बिया महाराज आप लोगों ने देखी देखो बहुत विचित्र गति है इस संसार की। वो संसार विकारों प्रिय महाराज ए विकार बिना भजन के बोले छुट्टे क्योंकि चंचलम ही बने कृष्ण प्रमादि बलभद्रम तस्याम निग्रह कस्य वायुरिं सुदुष्करम। ओ मन अतो चंचल है कि हवा मुट्ठी पकड़ को सरल है इन्हें पकड़ को बोल पड़ जाए क्षण क्षण में पल पल में बदले पल में तो मन की आपस में रहे काल देखो वर्णन आयो तत्व को विवेचन करियो शरीर को विवेचन करियो विमो वर्णन आयो कि 3 प्रकार का शरीर माना गया है। शरीर कितना प्रकार का माना गया है? 3 प्रकार का शरीर। एक वह स्थूल शरीर, एक वह कारण शरीर और एक वह सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर क्या मतलब है? आप 5 तत्व से जो पूतलों बनेड़ो दिखे है पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। अब 5 तत्व को पूतलों बनेड़ो है ने इको नाम है स्थूल शरीर जो अपन दिख रही है। अब स्थूल शरीर का 5 विषय हुए शब्द स्पर्श रूप रस गंध है 5 विषय। पर तो शरीर काम करे इन ज्ञान में के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई है। आंख नाक बनाए ने कान अजीब त्वचा इकाई ज्ञानेंद्रिय ज्ञान करा आका ये 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ए तो ज्ञान करावे पर ये कर्म को नहीं करे। तो कर्म करवा के लिए 5 कर्मेंद्रियां बनाई हाथ पगर ये सब का ही है। उपस्तर पायु मुख ये सब का ही है। देखिए मुख से हमारी पकड़ को है ना ये 5 कर्मेंद्रियां है। हाथ पैर उपस्तर पायु और मुख ये 5 का है कर्मेंद्रिय। एक कर्म करे तो कर्मेंद्रिया और 5 तत्व एक तो बने स्थूल शरीर। 5 ज्ञानेंद्रिय देखिए दिखाई कौन दे देखो स्थूल शरीर का तत्व दिखाई अपन भी दिखा हाथ भी दिखा कौन दिखा लेकिन ज्ञानेंद्रिय दिखाई अपन दे रही है। तो ये स्थूल शरीर में भी मानी जाएगा और सूक्ष्म में भी मानी जाएगा। अब एक विशेष बात है अगर विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध या शब्द कान को विषय है स्पर्श त्वचा को विषय रूप आंख को विषय रस जीव को विषय है। रस क्या को विषय है? जीव को विषय। भूख लाग रही है रसगुल्ला को नाम सुने तो सुने तो कान में है पर क्योंकि रस जीव को विषय ये पानी जीव पर आवे और महाराज गंध नाथ को विषय है। फिर इस शरीर पर शासन करवा के लिए ज्ञान के लिए 4 अंतःकरण को निर्माण ब्रह्मा जी करियो भगवती का आदेश है। 4 अंतःकरण को नाम है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। काल की बात आई है मन में बनाया आपको मालिक पर ओ मन तो महाराज आपकी भाषा में कहो खोड़ लो निकलियो ओ मन सही बोल चालियो गलत चालियो का मन के ऊपर शासन करवाने बुद्धि बनाई पर वो मन अतो तेज निकलियो का बुद्धि का 2 विभाग बना दिया सुमति कुमति सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। जरा आपके ऊपर चित्त बनायो तो मन को संबंध तो शरीर से बनायो ब्रह्मा जी और चित्त को संबंध आत्मा से बनायो और इस सूक्ष्म बनाया अहंकार। तो महाराज ये देखा 20 तत्व बनाया क्षमा कर 20 तत्व नहीं है 10 तो है होगा फिर पंचमहाभूत और 5 कर्मेंद्रिय ये तो का स्थूल शरीर पर 5 ज्ञानेंद्रिय 5 का विषय और 4 प्रकरण 14 ये 14 से बड़े सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बड़े महाराज सतोगुण रजोगुण तमोगुण और 3 गुणों से कारण शरीर
वो निर्वाण नहीं। तो स्थूल शरीर इति का न तो कारण शरीर को पॉइंट था और न सूक्ष्म शरीर को। तो सूक्ष्म शरीर का ही में सूक्ष्म शरीर में महाराज अपा बार दो बैठिया अरे अपा सूत्या रहने जरा भी कई बार अपा नहीं लगा आज अपा फलानी जगह चले गया या बटे घूम गया बटे फिर गया बटे भोजन कर गया बटे लड़ाई कर गया बटे भोजन गा गया सपना आवे बोली आवे स्वप्न आवे में अलग अलग। तो फिर स्वप्न में अपन यहाँ लागे कहते जाग्या कुछ था बड़ा भाई हो तो स्वप्न हो पर सुचान के वो ही रवे तो सासो हुई है। तो वो मन चिंतन करबो करे न किया जिया बिया लगाया अपन सपना आवे तो बिन सूक्ष्म शरीर के वे बिको नाम है सूक्ष्म शरीर। और एक वे कारण शरीर को मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बंद करे जीव अलग अलग प्रकार का कर्म करसी या सतोगुणी कर्म करसी तो आगे में देवता की गुण मिलसी रजोगुणी कर्म करसी तो मिनक की गुण मिलसी और तमोगुणी कर्म करसी तो बिन पशु पक्षी कीट पतंगा माड़ी गुण मिलसी बिन कारण शरीर कवे। और कारण शरीर को दूसरा नाम यातना शरीर है बिन नरका की यातना भोगनी पड़े। हाँ 3 प्रकार का शरीर को निर्माण ब्रह्मा जी भगवती का आदेश से करे। तो अपन ठीक है देखो शरीर तो इन तो स्थूल शरीर के हुए सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ते हुए अपन स्वप्न की अनुभूति वाले की अनुभूति हुए बड़ा बड़ा योगी भी सूक्ष्म शरीर से चला जाओ खटे का भक्ति के द्वारा ये योग का द्वारा। और कारण शरीर अपन आगे की जून तैयार करवावे कहते आगे का ही निर्माणो है आगे तक काई प्राप्ति वाली है बिको नाम है कारण शरीर। और जो जीव भक्ति के द्वारा सतोगुण रजोगुण तमोगुण आ 3 गुणों परे चलो जावे आ 3 गुणों दूर जावे ने वो महाराज पर हो करके भगवती की शरण ले तो पच बिने कारण शरीर को नहीं बनना पड़े यानी दूसरों शरीर ग्रहण को नहीं करना पड़े और बिल्कुल आवागमन मिट जावे वो जीव मुक्त हो जावे वो बार बार माँ का गर्भ में आवागमन बचे जावे। लेकिन वो किया प्राप्त ये त्रिगुणों पर किया हुआ जीव ये त्रिगुणों पर जब उस गए जब आपा त्रिगुण की आराधना करा त्रिगुण से परे भी की आराधना करा क्योंकि देवता जितना भी है स्वर्ग का पे भी त्रिगुण में बसेड़ा है इसलिए बाकी कृपा से स्वर्ग तो प्राप्त जैसी लेकिन आपको आवागमन को छूट सके आवागमन तो किसी छूट सी जो स्वयं त्रिगुण से परे है जो स्वयं त्रिगुणातीत है भी परम तत्व परमात्मा को भजन किया बिना जीव त्रिगुण से परे हो चुके हैं। और महाराज आपा भगवती का उपासक तो आपा भगवती की शरणागति लिया क्योंकि यह त्रैगुणातीत है। अगर आप की शरणागति लिया और भजन में लाग जावा सत्कर्म में लाग जावा तो निश्चित रूप से भगवती जीव ने अपना लेवे और भी जीव ने आपके चरणम राग लेवे तो जिनको आवागमन मिट जावे आवागमन छूट जावे। लेकिन भी के लिए काय करना पड़े एक चीजा है पर शायद सुनाई भी के लिए जगदम्बा की शरणागति की जिद करनी पड़े कि मैं जसवती हूँ हे माँ तेरे ओ तो से अम्बा हो दे पड़ी वो तो से अम्बा हो दे पड़ी वो तो से अम्बा हो दे पड़ी तो से अम्बा हो दे पड़ी मौसम तोने अधम जगती में मौसम तोने पड़ी भैया मौसम कोने अधम जगती में मौसम कोने पड़ी वो तुम्हें से मैया वो तुमसे
हे माँ थारू में वोट करा अब आऊं वोट करवा के आपकी सामर्थ्य थोड़ी है पर वोट किया वाली करे हे माँ माने तो कोई नीच को नहीं और खाऊ बटर कोई दिखे तो नहीं तो माँ आप बड़ा हो मेरे जेल का नीच ना आप स्वीकार मौसम को अधम जगती में मौसम को मौसम को अधम जगती में मौसम को बड़ी मैया ओसे ओ इन तुमसे हो गई कौन है पापी मेरे जैसो भजन कियो ना घड़ी ओ मैया गौरी कौन है पापी मेरे जैसो भजन कियो ना घड़ी मेरी अम्मा भजन कियो ना घड़ी पाप निवारण करनी इंदर पाप निवारण करनी इंदर बेटी ज्ञान देवी अम्मा होते हो जगदम्बा होते हो मौसम को बिगाड़न वालो ममती अति बिगड़ी हे माँ मैं जीवन में कोई काम सुधार सकूं नहीं क्योंकि मैं तो जीव हूँ और जन्म जन्मांतर का संस्कार मन पर हावी है इसलिए मैं तो बिगाड़ी हूँ तो बड़ो हूँ नहीं मानो बिगाड़ वालो पर हे माँ थारे शरण में हूँ तो जगदेव से सुधार तो मारी भी जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बुला दे मौसम को बिगाड़न वालो ममती अति बिगड़ी ओ मैया मेरी ममती अति बिगड़ी कौन सुधार वाली तुम बिने कौन सुधार वाली तुम बिने कृपा करे होते होड़ पड़ी ओ अम्मा मोरी होते होड़ पड़ी मैया जी हाँ मौसम अधर कोई जगती में मौसम कोई जगती में तुम सब धावती भटकूं मोह की बेड़ी करी हे मैया मेरी विषयन पाछी धावती भटकूं मोह की बेड़ी करी मैया मेरी मोह की बेड़ी करी हो अम्बा मैं तो सब मैया ओ से हो मैया ओ से हो
मैया तो से हो मैया मेरी तो से हो हरी हरी उतरे विशेष पीऊ 84 जगड़ी ओ मैया मोरी विशेष पीऊ 84 मैया को हीरो पड़ रही काल छड़ी मैया कपटी हीरो पड़ रही काल छड़ी मैया मोरी राजहार ली सजनाई जगदम्बा भवानी मात की जय हो। श्री कर्णेन्द्रेश मात की जय हो। तो महाराज ये जीव की बुद्धि बिगड़ी हुई है। मैं राजा भी मन में विचार कर लियो बुद्धि खराब। अच्छा कोई भी गलत कदम उठासी वो कहीं खातिर उठा है सुख बुद्धि करी कि भाई वो काम आप कर है तो आपने आनंद जैसी लेकिन कत्ते कोई उसका गलत काम महाराज आखिर में फल